सुनाते हैं। सड़कें खड़ी होती हैं, हमारी सड़कें बनती हैं, हमारे शहर खड़े होते हैं, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए लेबर्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई हुई हैं और उनको समय समय पे हम पुश भी करते रहते हैं ताकि लोगों को पता चलता रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये स्कीम्स का फायदा कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सरकार ने अब एक व्यापक अभियान चलाया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दिल्ली में लगभग 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। ऐसा अनुमान है कि 10 लाख लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं। इसमें जो सर पे माल रख के ढोने वाले मजदूर हैं वो भी हैं, इसमें खुदाई करने वाले मजदूर भी हैं, मिस्त्री भी हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले सुरक्षा गार्ड भी हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन भी हैं, प्लम्बर भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर कहा जाता है सरकारी कानून में। और इन सब की मदद के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं चला रखी हैं। तो लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी इस वक्त हमारे पास करीब 2,12,000 लोग हमारे रजिस्ट्रेशन नेटवर्क में हैं। इसमें से 29,000 लोग ऐसे हैं जिनका अभी हाल ही में पिछले दिनों में रजिस्ट्रेशन 1 साल का पूरा हुआ है। तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने उनको वापस एसएमएस भेज दिए कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। तो कुल मिला के लगभग 2,12,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे रजिस्ट्रेशन नेटवर्क में हैं। बाकी के लोग अभी इससे बाहर हैं। इसके लिए अब सरकार बहुत बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन अभियान चला रही है और हमारा लक्ष्य है कि ये सब के सब वर्कर्स जितने भी हैं, 8 लाख हैं, 9 लाख हैं या 10 लाख हैं, सब के सब हमारे रजिस्ट्रेशन डोमेन में आए। इसके लिए पूरी दिल्ली में करीब 300 जगहों पर अवेयरनेस कैंपेन और कुछ जगहों पर रजिस्ट्रेशन कैंपेन अब हम चलाएंगे। तो इसमें से लगभग 250 जगहों पर ऐसा है 262 जगह ऐसी हैं दिल्ली में जहां पर मेजर कंस्ट्रक्शन लेबर सुबह असेंबल होती है, जिनको हम अपने आम बोलचाल की भाषा में लेबर चौक बोलते हैं। तो ये 262 लेबर चौक्स पर रोजाना अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा ताकि वहां आने वाला हर एक लेबर इस बात के बारे में जानकारी रखे कि सरकार की ओर से मुझे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं अगर मैं सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराता हूं। तो दूसरा, अब वो रजिस्ट्रेशन कहां कराए? हमने उसके लिए 1076 की कॉल तो दी हुई है कि वो 1076 पे कॉल करके अपने घर पे बुला सकता है सरकार की सेवाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन बहुत मैसिव कैंपेन रजिस्ट्रेशन का हम चला रहे हैं और 45 साइट्स पे पूरी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएंगे। आज से शुरू हो गए हैं, अगले 1 महीने के लिए। ये स्कूलों में भी हैं, ये कुछ और जगहों पे भी हैं। उसकी लिस्ट में मीडिया के साथियों को दे दूंगा। इन 45 साइट्स पर कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक वर्कर, महिला हो पुरुष हो, जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ है, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो ढुलाई मजदूर हो, जो भी हो, वो उस आके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो इतने बड़े पैमाने पे हम लोग ये रजिस्ट्रेशन कैंपेन चला रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगेंगे और एक कैंप में हम 4-4, 5-5 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगाएंगे ताकि जितनी संख्या में, बड़ी संख्या में हम रजिस्ट्रेशन कर सकें, लोगों के उनको बेनिफिट दे सकें। ये हम करेंगे। इसके तहत मैं ये भी बता देता हूं कि किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर कोई वर्कर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करता है सरकार के पास में, तो उसको बहुत तरह के बेनिफिट्स सरकार की तरफ से मिलते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि महिला वर्कर जो है उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। अगर उसको कोई बच्चा पैदा होता है, वो मां बनती है, तो उस वक्त उसको 30,000 रुपए उसको दिया जाता है महिला वर्कर को। और इन केस ऑफ मिसकैरेज, अगर वो किसी कारणवश उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो वैसे में भी उसको 3,000 रुपए की मदद दी जाती है अपने इलाज वगैरह के लिए। कोई भी वर्कर जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, वो जब 60 साल का हो जाता है तो उसको 3,000 रुपए की पेंशन हर महीने दी जाती है और वो 300 रुपए हर साल फिर बढ़ती रहती है। 3,000 से उसकी शुरुआत होती है पेंशन की। ये भी अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, 3,000 रुपए की पेंशन का। अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर, अपना रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर अपना घर बनाना चाहता है या खरीदना चाहता है, तो उसको 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है अपना घर बनाने के लिए, अपना घर खरीदने के लिए।
अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर किसी वजह से डिसेबल हो जाता है, उसके कुछ चोट लग जाती है, तो 3,000 रुपये पर मंथ की उसको रजिस्टर्ड मेंबर को पेंशन दी जाती है, डिसेबिलिटी पेंशन। वो किसी भी उम्र से हो सकती है। अगर किसी को और टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको भी 1,00,000 रुपए की एक्स ग्रेशिया पेमेंट दी जाती है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने टूल खरीदना चाहता है और उसके टूल महंगे हैं तो 2,00,000 रुपए तक का उसको 20,000 रुपए तक का उसको मदद दी जाती है और वर्क रिलेटेड टूल के लिए, और 5,000 रुपए हर 5 साल में, अगर वो लगातार उस काम में है तो 5,000 रुपए हर साल में दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी की डेथ हो जाती है कंस्ट्रक्शन वर्कर की, तो उसके परिवार को फ्यूनरल असिस्टेंस के लिए 10,000 रुपए तुरंत दिए जाते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो नेचुरल डेथ के केस में 1,00,000 रुपए की, और अगर वर्किंग साइट पर एक्सीडेंट हुआ है कोई और उसकी वजह से डेथ हुई है तो 2,00,000 रुपए की राशि हर एक वर्कर इस तरह की डेथ होने के उसमें परिवार को तुरंत मदद पे दी जाती है। मेडिकल असिस्टेंस भी 10,000 रुपए तक की उपलब्ध कराई जाती है। सबसे बड़ी चीज है कि गरीब परिवार हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, और ये सब परिवार अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, इसके लिए सरकार ने काफी योजनाएं बना रखी हैं। अगर कंस्ट्रक्शन लेबर का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो क्लास 1 से क्लास 8 तक के लिए उसको 60,000 रुपए पर एनम दिए जाते हैं। क्लास 9 से क्लास 10 तक उसको 6,000 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं, पर एनम दिए जाते हैं। क्लास 1 से क्लास 8 तक उसको 6,000 रुपए, 9 से 10 तक 8,400 रुपए पर एनम, और 11वीं से 12वीं तक के लिए 12,000 रुपए पर एनम की राशि दी जाती है। इसी तरह से अगर बच्चा ग्रेजुएशन में है तो उसको 36,000 रुपए पर एनम की मदद दी जाती है। अगर वो आईटीआई कर रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे काफी आईटीआई में जाते हैं, तो वहां उसको 48,000 यानी 4,000 रुपए महीना, यानी 48,000 रुपए एक साल में दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा एलएलबी कोर्स कर रहा है 5 साल का तो उसको भी 48,000 रुपए दिए जाते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहा है तो उसको 60,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर वो 3 साल का एलएलबी कर रहा है तो उसको भी 36,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, माने डॉक्टरी कर रहा है या एमबीए वगैरह कर रहा है, तो उसको सरकार की ओर से 10,000 रुपए पर मंथ यानी कि 1,20,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो इस तरह से काफी मदद बच्चों के पढ़ने में की जाती है। शादी के मसले में भी, जब बच्चों की शादी होती है या खुद वर्कर अगर शादी कर रहा है, वो उस एज में है जहां शादी होती है, तो शादी कर रहा है, तो 51,000 रुपए की मदद महिला के लिए शादी के लिए या उसकी बेटी की शादी के लिए, और 35,000 रुपए की मदद पुरुष वर्कर या उसके बेटे की शादी के लिए, बेटों की शादी के लिए दी जाती है। इसी तरह से डीटीसी पास भी 2,400 रुपए का फ्री दिया जाता है। ये सारी स्कीम्स हैं। मैं इसलिए अपील कर रहा हूं कि मीडिया के माध्यम से ये दिल्ली के हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो खुद कंस्ट्रक्शन लेबर है या कंस्ट्रक्शन लेबर को जानता है। ये गरीब लोग हैं इनकी, और लेकिन ये बहुत मजबूत लोग हैं, यही हमारे शहर को, हमारे सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तो इनकी मदद के लिए आगे आएं, और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है आपके आसपास उसके रजिस्ट्रेशन में मदद करें। सरकार की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं, इसमें जाके करें और उनको इसके बेनिफिट्स के बारे में भी जानकारी दें। ये ओवरऑल आज अपडेट करना था। सर, इतना लो रजिस्ट्रेशन होने की वजह क्या आप लोगों ने कुछ निकालना है? क्योंकि कई बार देखते हैं कि ठेकेदार ही लेबर चलाते हैं, तो क्या उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा कि कोई कंपल्सन किया जाए कि वो खुद आके रजिस्टर करें? नहीं, ठेकेदारों की जिम्मेदारी है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने में आया कि नहीं कराते हैं। और जहाँ बड़ी साइट्स पे आमतौर पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, जहाँ छोटी छोटी साइट्स हैं, बड़ी साइट तो बहुत गिनी चुनी होती हैं, छोटी साइट्स पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थोड़ी मतलब इग्नोरेंस में रहती है, अवेयरनेस की कमी रहती है। इसीलिए हमने इसमें एक और एलिमेंट जोड़ा है कि हम हर एक जिले में एक मोबाइल वैन लगा रहे हैं। ये मोबाइल वैन पूरे जिले में घूमती रहेगी, जहां छोटी छोटी साइट्स पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वहां भी अगर लेबर काम कर रहा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन वहीं कराया जाएगा।
तो ये थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्होंने दिल्ली में कामगारों मजदूरों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही साथ ये जानकारी दी है कि तमाम जो दिल्ली में मजदूर है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और